हाय फ्रेंड्स, आर्यन माई ऑल एफ एफ लवर फ्रेंड्स। तो माई इनर हस्बैंड का जो एक वन शॉट है, मैं उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट करके ऐसे बताया था कि क्या आप दीदी चाइना से आप कोलकाता ला दिया, ऐसा 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 लाभ लाभ लाभ। तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, आपको शायद पता नहीं चाइना से कोलकाता कैसे ला सकते हैं, बट सिस्टर ये एक स्टोरी है और स्टोरी में सब कुछ पॉसिबल है। और बाकी रहा चाइना से कैसे डायरेक्ट कलकत्ता, तो सुन लीजिए, कलकत्ता का जो एयरपोर्ट है उसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फ़्लाइट टेक ओवर भी करते हैं और आते भी है जाते भी है। और किसी ने लिखा है तो हमारा जो शाहजहान है वो तो बीजिंग में रहता है। तो बीजिंग कहाँ है भाई? वो तो चाइना के अंदर है ना, क्या दूसरा कोई कंट्री है बीजिंग? मुझे लगता है मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे ऐसे कमेंट करके डिमोटिवेट मत कीजिए फ्रेंड्स। एक स्टोरी है, इसको स्टोरी की तरफ लीजिए और इतना मत सोचिए, इसे एक स्टोरी तो है और स्टोरी में तो बहुत कुछ होता है। स्टोरी में तो बहुत, मतलब स्टोरी तो ऐसी होती है ना जो कभी रियल लाइफ में हो नहीं सकता है। बट अगर ये रियल लाइफ में हो तो कैसा होगा, मैंने इसी के लिए तो ये वन शॉट बनाया, तो कैसा लगेगा ये दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, तो मेरी जो वीडियोस है वो आप लोग देखते हो सुनते हो, पर कोई भी लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते हो फ्रेंड्स। ऐसे कैसे चलेगा फ्रेंड्स? अगर सब्सक्राइब नहीं बढ़ता है तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपकी छोटी सी सिस्टर की इस छोटी सी बात को रख दीजिए फ्रेंड्स, रख दो फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ज़्यादा पका लिया है। फ्रेंड्स मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या मैं असल में मैंने इसमें थोड़ा सा इंटीमेट सी सीन है। अगर आपको ये सीन पसंद नहीं आए तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो हेडफोन लगा लीजिएगा। तो मैं स्टोरी की शुरुआत स्टार्ट करती हूँ। तो हमने अगले पार्ट में देखा था, जो हमारा शाहजहान और हमारा जो ईबो है वो ऐसे निकल जाते हैं टूर के लिए, ऑल इंडिया टूर के लिए। हमारा जो ईबो है वो शाहजहान को पहले दिल्ली का जो इंडियन गेट है वहाँ इंडियन गेट दिखाते हैं, आगरा का ताजमहल दिखाता है, कुतुब मीनार, लाल किला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। और इस टाइम वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए, मतलब एकदम बॉन्डिंग फ्रेंड्स टाइप बन गया, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। और एक टाइम हमारा जो शाहजहान है और हमारा जो वांग ईबो वो एक फ़ोटो खिंचा रहे थे। एक थोड़ी पहाड़ी के टाइप एक जगह था, और हमारा जो ईबो है वो ऐसे स्लिप करके गिर जाने वाला था और हमारे शाहजहान ने हाथ पकड़ लिया। तो हमारा ईबो तो बहुत ज़्यादा डर गया था और हमारा शाहजहान ने कहा, तुम क्या ठीक से चल भी नहीं सकते हो? ऐसे गिर जाते तो क्या होता? तो हमारा वहाँ ईबो तो बहुत ज़्यादा डर जाता और ऐसे हक कर लेता हमारे शाहजहान को, और हक करके बोलता, थैंक यू जानकर, आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। और जान, जब भी हमारा जो वांग ईबो हमारे शाहजहान को हक करता है, ओ माय गॉड, हमारा जो शाहजहान के दिल की तो चारों तरफ से घंटियाँ बजने लगती है फ्रेंड्स। और हमारा जो शाहजहान है उसके तो माइंड काम करना बंद हो जाता है, और हमारा शाहजहान भी उसको बैक हक करने लगता है। इस तरह इन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है। नहीं, कुछ दिनों में इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है फ्रेंड्स। मतलब ये दोनों सब एक साथ खाते पीते, पहले, और पहले हमारा जो जान ने अपने लिए एक होटल रूम अलग, मतलब अलग सा लिया था। फिर उसने डबल बेड वाला रूम ले लिया, मतलब दोनों अलग अलग बेड है, अलग अलग सिंगल दो बेड होगा, वो दोनों ऐसे ही एक रूम में रहे। पहले तो हमारे वांगीबो ने कहा कि नहीं नहीं, हम मैं ऐसे नहीं रह सकता, तो पर हमारे जो प्यारा सा पाउटी लिप्स करके हमारे जो शाहजहान ने हम हमारे जो प्यारे से ईबो को ऐसे मना लिया कि नहीं ऐसे रहना होगा, तुम तो फ्रेंड हो ना, फ्रेंड हम रहेंगे तो क्या होगा। फिर हमारा ईबो मान गया था। तो ऐसे वो दोनों अब चाहते हैं और कहीं नहीं, हमारे प्यारे से ईबो और शान जाते हैं पंजाब में, पंजाब का जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पे। और हमारा
शाहूजान है उस पंजाब की सुंदर सी वो जो मंदिर है उसको देख के मिसमराइजिंग हो जाता है, बोलते हैं वाह ये कितना सुंदर है। तो हमारे ईबो कहते हैं हाँ ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये गुरु नानक का जो है ना मंदिर है बहुत सुंदर है। पूरे अ, जो पूरी पानी के बीच में मंदिर है बहुत ज़्यादा सुंदर है। और हमारे शाहूजान जब मंदिर के अंदर घुसने लगता है तो हमारे ईबो कहते हैं रुकिए 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 जान का, आप अपना जूता उतार दीजिए और सर में इसे पहन लीजिए। एक कपड़ा टाइप रहता है जैसे पंजाबी लोग पगड़ी पहनते हैं ना, तो जब हम पंजाब के किसी मंदिर में अगर कोई लड़की घुसे तो उसे दुपट्टा सर में डाल के जाना चाहिए। उसे एक श्रद्धा का कहते हैं, उसे श्रद्धा कहते हैं, भगवान के लिए उसका श्रद्धा से होता है। तो हमारा जो ईवो है वो अपने सर में एक ऐसे कपड़ा बांध लेता है और हमारे सन को भी बांध के देता है। तो हमारे जान ने कहा कि इसे क्यों बांध रहे हो, तो हमारे ईवो ने कहा कि इसको करने से हम भगवान के लिए एक श्रद्धा अर्पण कर रहे हैं, इससे पता चलता है। तो हमारा जान कहता है ओ ऐसी बात है। तो वो जब मंदिर के अंदर घुसते हैं सामने एक बहुत ज़्यादा पानी का ऐसा रहता है। तो हमारा ईवो पानी के अंदर पैर दे के सीढ़ी पे चढ़ जाता है। तो हमारा जान कहते हैं पानी क्यों है, तो हमारा जो प्यारा से ईवो कहता है जिससे हम बाहर की सारी जो दूषित मन की तन की सब कुछ इसके अंदर धो के फिर भगवान के पास जा सके और उनसे आशीर्वाद ले सके, दोनों सुख दुख की बातें कर सकते और उनका आशीर्वाद ले सके स्वच्छ हो के। तो हमारा जान कहता है वाह सो इम्प्रेसिव, भी तो कितना अच्छा है। तो हमारा ईवो कहता है हाँ इम्प्रेसिव तो होगा, इतना सुंदर। तो वो लोग जाते हैं और हमारा ईवो दिखाता है कि ऐसे दान पेटी में ऐसे पैसे डालते हैं। तो हमारी जान कहते हैं इस पैसे, तो हमारी ईवो कहता है ये जो पैसे है ना यहाँ पे मतलब हज़ारों लोग खाते हैं, तो इनके लिए जो मतलब बिना पैसों के भगवान का जो खाना प्रसाद है सबको खिलाते हैं, तो इनके लिए मैं पैसे दे रहा हूँ कि इनकी चैरिटी के लिए। तो अजान भी एक चेक निकाल के बहुत सारे मतलब कुछ 1 मिलियन टाइप से दान कर देता है। सीरियसली 1 मिलियन है उसके पास, बहुत ज़्यादा पैसा वो दे सकता है, बट हम तो नहीं दे सकते ना। तो हमें जितना भी होगा तो हम देंगे भगवान के वहाँ पे। बट हमारा जाऊजान ऐसे चेक निकाल के ऐसे 1 मिलियन दे देता है, उसके पास बहुत पैसा है फ्रेंड्स, थोड़ा हमें भी दे सकता है। बट छोड़िए कहानी में आते हैं। तो हमारा जो ईवो है बोलता है ऐसे चेक क्यों डाल रहा है, तो बोलता है तुमने तो कहा ऐसे इतने सारे लोगों को खिलाएंगे तो पैसे कम नहीं पड़ जाएंगे। तो हमारा जो ईवो है बोलता है नहीं उनकी चैरिटी कैसे होता है, वो उस चैरिटी के पास से पैसे आते हैं। तो हमारा जान कहता है तो ठीक है मैं पैसे दे दिया है और दिया चीज़ नहीं नहीं लेते। तो वही वो कहता है हाँ अच्छी बात है। तो हमारा जान पूछता है ये मंदिर क्या पूरा सोने का है, तो हमारा ईवो कहता है हाँ सोने का ही तो है। तो हमारा जान चाहता है सच में, मुझे तो लगता है ऐसा कुछ येलो कलर का ऐसा कुछ गोल्डन कलर का ऐसा परत चढ़ा हुआ है। तो हमारा ईवो मन में सोचता है ये कितने ज़्यादा इनोसेंट है। इसको मैंने कहा जब कहा मैंने गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं तभी तो इनको समझ लेना चाहिए कि गोल्ड का ही टेम्पल है। तो वो लोग जाते हैं ऐसे भगवान के वहाँ पे ऐसा सर झुकाते हैं, ऐसे प्रणाम करना हमारा ईवो सिखाता है, ऐसे प्रणाम करते हैं। फिर ऐसे चारों तरफ ऐसे घूमते हैं। और घूमने के टाइम हमारा जो जान है मतलब ऐसे पूजा करने के टाइम तो हमारा जान देखता है दो कपल को ऐसे वो शादी कर रहे हैं और हमारे जो एक की चुन्नी दूसरे की मतलब हाथ ऐसे पकड़ के रखा है, दोनों लड़का लड़की, और ऐसे शादी हो रहा है उनका। तो हमारा जान का मन होता है कि ऐसे करके क्या शादी करते हैं, तो उसका भी मन होता है कि ईवो के साथ ऐसा करने का। तो वो जब ऐसे जाता है ना तो ईवो का जो शर्ट है ना ऐसे पकड़ लेता है। तो ऐसे जब 3 चक्कर मारते हैं मतलब चक्कर मार के ऐसे पूजा करते हैं, तो उसके बाद जो होता है ना वहाँ का जो पंडित वहाँ पे सर में ऐसे देता है, आशीर्वाद करता है और हमारा जान को कहता है कि तुम दोनों की शादी हो गई। और ये बात सुन के हमारा ईवो तो शॉक्ड हो जाए, बोले शादी। तो हमारा जो वहाँ का पंडित होता है वो बोलता है हाँ तुम्हारा जो ये है ना ऐसे पहन के तो तुम लोगों ने फेरे लिए भगवान को साक्षी मान के, अब तुम दोनों की शादी हो गई है और भगवान ने भी ऐसे आशीर्वाद दे दिया है। तो जब भी उनकी ये पूरी होती है ना तो गॉड के वहाँ से जो फ्लावर आके उनके सर में ऐसे लगता है, तो इसका मतलब है तुम्हारी शादी हो गई है।
और ये बात सुन के हमारा ईबो तो शॉक्ड हो जाता है। तो वो कहते हैं बट हम दोनों तो लड़के हैं। तो वहाँ का जो पंडित है बोलते बाबा जी हम तो लड़के हैं, हमारी कैसे शादी हो सकती है। तो वो जो कहते हैं कि वो सब तो वाहिगुरु की बात है। अगर वाहिगुरु चाहे, भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। और प्यार तो दिल से होता है, इसमें जेंडर कैसे कुछ कर सकता है। हमारे श्री कृष्ण जी ने हमारे राधा से उनके मन के देख के प्यार किया है, तन को देख के नहीं। तो तुम लोग क्यों सोच रहे हो इतना। और जब शादी हो ही गई है उनकी मर्जी से तो इनको मान लो। पर हमारा जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। और हमारा जान कहता है ईगो, तो हमारा ईगो कहता है आपको ये नहीं करना चाहिए था जान का। अगर ये तो वहाँ पे ना जो होता है ना, उस टेम्पल में बहुत सारे लड़के इंसान थे। और उनका सुबह का जो प्रार्थना का टाइम था ना, पूरा आधा पंजाब वहाँ पे आ जाता था। तो सब लोगों को एक्चुअली ऐसे पता चल जाता है कि ये दोनों कपल है, इन दोनों की मैरी हो गए। और कुछ 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 ने ऐसे को पता चल जाता है। तो हमारा जो ईबो और जान है, तो हमारा जो ईबो है वो उसने कहा जान का आपने ऐसा क्यों किया। तो जान ऐसे ईबो का हाथ पकड़ के कहता है कि यहाँ पे ये भगवान का मंदिर है, यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता। तो मैं तुमसे सच कहना चाहता हूँ ईबो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक लड़की हो। बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा ईगो कहता है बट जानका आप, मैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो जानका कहता है तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम तो इन सारी रिचुअल्स को मानते हो ना। तो हम दोनों तो शादीशुदा हैं। तुम अपने हस्बैंड की बात, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार करता है, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो। बट हमारा ईगो इससे मानना नहीं चाहता है। उसे भी पता है, वो भी इन कुछ महीनों में हमारी जान को लव करने लगा था। बट ये सारी बात वो मानना नहीं चाहता है, क्योंकि वो दोनों लड़के हैं और भारत के अंदर गे कॉन्सेप्ट नहीं। ये तो और उनकी फैमिली जैसी है, जैसी स्पेशली उसकी नानी, जो उसकी नानी है वो तो कभी नहीं मानेंगी। तो हमारा जो ईगो है वो बोलता है इसको लेके बाद में बात करते करते हैं, मैं अभी बात नहीं करना चाहता। तो ऐसे वो दोनों निकल जाते। तो कुछ देर तक उनके बीच कुछ बात नहीं होती। हमारे जो जानगा है वो ऐसे ईबो का हाथ पकड़ लेते हैं। जब हमारा ईबो का ध्यान नहीं रहता, रोड के एकदम बीचों बीच आ जाता है और बड़ा सा एक ट्रक उस ईबो को हिट करने वाला था। हमारा जान जल्दी से उसका हाथ ऐसे खींच के उसको अपने ऐसे बाहों में ले लेता है और कहता है क्या तुम्हें देख के भी नहीं चल सकते, तुम कैसे लड़की हो। तो हमारा ईबो कहता है तुम्हारा हीबो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो हमारा जान कहता है क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो तुम, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे लव करता हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो हमारा ईबो कहता है मैं बस मानना नहीं चाहता हूँ इन बातों को, मुझे नहीं पता है, आप ये बस यहाँ पे तो घूमने आए हैं, शायद मुझे पता नहीं क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हो। अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो मैं क्या करूँगा। आपने मुझे ऐसे झूठे वादे करके मेरी माँ को मेरे पापा भी ऐसे छोड़ के चले गए थे। अगर आप भी मुझे छोड़ के चले गए तो हमारे जानकार ने कहा, मतलब हमारे प्यारे से शाहजहां ने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे लव करता हूँ, रियल लव। तो ऐसे उनके बीच एक कन्फेशन होता है। तो हमारा ईगो भी मान जाता है। बट फ्रेंड्स, सुबह अगर मैरिज हो तो रात को क्या होता है फ्रेंड्स, ये बात तो सबको पता है, मैरिज कंज्यूमर नाइट। तो फ्रेंड्स कानों में हेडफोन लगा लीजिए, अब शुरू होने वाला है। तो हमारा जो प्यार से शाहजहान है और एक प्यारे से ईबो को अब कैंडल लाइट डिनर कराने लेके जाता है। वो दोनों इस टाइम बहुत ज़्यादा लवी डवी थे। और जब वो दोनों रूम में आते हैं तो हमारा ईबो तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये जो रूम था, हमारे ईबो ने कहा कि ये तो हमारा रूम नहीं है। तो हमारे ईशान ने कहा हाँ, क्योंकि वो जो रूम था ना वो छोटा था और मुझे इस छोटे से रूम में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इस रूम को ले लिया है। तो हमारे ईबो ने कहा छोटा रूम, छोटा तो नहीं था। तो हमारा ईबो ये कह के जब रूम के अंदर एंटर करता है तो रूम को देख के तो हमारा ईबो पूरा शॉक्ड हो जाता है।
पूरा हनीमून स्वीट की तरफ रूम सजा हुआ है। रोज पेटल्स, रेड कर्टन्स, डिम लाइट्स, सुंदर सुंदर कैंडल्स जले हुए हैं। रूम बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है। प्यारा सा म्यूज़िक, एकदम रोमांटिक टाइप। तो हमारे ईवो ये सब देख के जब सान की तरफ देखता है तो वह सान कहता है, क्या याद नहीं, आज हमारी शुभ शादी हुई है। तो रात को तो हमारा ईवो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है, बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। तो बोलता है, "और पर मैं।" तो हमारा जो जान है वो कहता है, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैंने वहाँ पे तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है, तुम उसे पहन के आ जाना। तो हमारा जो जीबो है वो बोलता है, पर तो हमारा जान कहता है, कोई परवाह नहीं, अभी जाओ और पहन के आओ। तो हमारा जो जान है वो अच्छे से रेडी मतलब वो भी एक जगह में जाके ऐसे फ्रेश हो जाता है। एक और बाथरूम रहता है वहाँ जाके फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होके जब वो वहाँ पे बैठा रहता है रूम के से जो बेड है, और हमारे जो ईबो को ऐसे बाथरूम से बाहर निकलते हुए देखता है, तो हमारा शाहजहान की तो पूरा एकदम अटेंशन हमारा जो ईबो है वो ग्रैब कर लेता है। हमारा शाहजहान हमारे ईबो को देखते हुए गर्व करने लगता है। हमारा ईबो को हमारा शाहजहान बहुत ज़्यादा सेक्सी लगने लगता है। हमारा जहान सोचता है, ये क्या ईबो ने पहन लिया है, मैंने तो एक डिसेंट टाइप का एक सूट उसके लिए बनाया था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गॉक्स का, बट ये ईबो ने क्या पहना है। तो हमारा जो जान सोचता है, ओ नो, शायद वो लोग गलती से इसको भेज दिया है। बट हमारा ईबो उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा सेक्सी और कूल लग रहा है, एकदम हॉट। और वो ड्रेस कुछ ऐसी थी, एक ऐसा नाइट ड्रेस था, एक गे कॉन्सेप्ट के लिए जैसे प्ले करना पड़ता ना, वो ऐसा टाइप का एक नाइट ड्रेस था। तो हमारा सुल्तान हमारे ईबो को देखते हुए कर्व करने लगता है। हमारी ईबो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, वाइट, वो एकदम वाइट कलर का होता है वो ड्रेस। और हमारा शाहजहान मन में सोचता है, ओ नो। और हमारा जो ईबो है वो उसकी ड्रेस तो उसके घुटने तक आ रहा है। तो ऐसे जाता वो कहता है जान का, बट ये ड्रेस तो कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये कुछ छोटा नहीं है। पर हमारा जान के पास बैठने जा रहा है तो हमारा जान उसको खींच के अपने लैप में बिठा लेता है और कहता है कि नहीं, तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। वही वो कहता है, अच्छा, मैंने कभी ऐसा कुछ पहना नहीं है। वो हंसते हुए कहता है। तो हमारा जान कहता है, प्लीज़ मत हंसो ऐसे, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमारा जान हमारे ईबो को कहता है, क्या ईबो, मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ। तो हमारा ईबो कहता है, किस। तो हमारा जान उसको ऐसे उसके गालों पे हाथ रख के उसको ऐसे किस करते हैं, बहुत स्मूच करते हैं। उनके टंग के साथ एक फ़ाइट होती है, टंग फाइट टाइप। करीब 15 मिनट तक उनका किस चलता है। तो हमारा ईवो और वो दोनों हाफने लगते हैं किस के बाद। एक दूसरे की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा शर्माने लगते हैं, शाई करने लगते हैं। बट ईबो को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगता है। पहले तो उसका ड्रेस इतना ज़्यादा छोटा है और ऊपर से ही एसी बहुत ज़्यादा चिल मोड में है, क्योंकि हमारे इंसान को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, इसलिए उसने एसी को बिल्कुल चिल मोड में कर दिया था। बट हमारा जो ईवो है वो कहता है, इंसान को मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, एसी को थोड़ा मतलब ज़्यादा मतलब कम कर दीजिए एसी की जो है। तो हमारा जान जब रिमोट ढूंढने जाता है तो रिमोट उसको मिलता नहीं है। तो रिमोट तो असल में वो उसने खो दिया होता है। जब हमने ईवो को देखता है उसके बेड के नीचे चला जाता है। तो हमारा जो ईवो है वो जान को बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है, बोलता बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है कहा। तो हमारा जान कहता है, तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हें हग कर ये लगता है तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तो हमारा ईवो कहता है, क्या आप सिर्फ किस करेंगे। तो हमारा जो प्यारा सा ईवो है ये पूछता है हमारे जान से, क्योंकि हमारा जो जान है वो हमारे ईवो के गर्दन के पास अपने नग रब करने लगता है और वहाँ पे किस लीक करने लगता है। तो हमारा ईवो धीरे धीरे प्यारी प्यारी सी मुस्कान करने लगता है। वो कहता है, कह ऐसा मत कीजिए, कह मुझे अजीब सा लग रहा है। पर हमारा जान कहता है, क्या अजीब सा लग रहा है। और ऐसा कह के
हमारा जान हमारी ईबो को गोदी में लेके पेट में सुला देता है। तो और हमारी ईबो के जो ड्रेस के बटन्स है उसको खोलने लगता है, किस करता है और किस करते करते खोलने लगता है। और एक हाथ से अपने उसके दोनों हाथ को ऐसे पकड़ लिया है। और हमारा जो ईबो है वो तो ईबो को तो सांस नहीं आ रहा है, तो ईबो का जो अपर जो रूप है वो हमारी जान ने पूरी तरफ से उतार दिया होता है। और उसकी जो बॉडी है, उसकी जो चेस्ट है, वहाँ पे हमारा जो जान है वो सर्कुलेट करने लगता है, बाइट करने लगता है। और हमारा जो ईबो है वो मोयान करने लगता है बहुत ज़्यादा। और हमारी जान तो इस मोयान को सुन के पागल हो जाता है फ्रेंड्स। और हमारा जान अपने भी अपर रोल और लोअर रूप सब निकाल देता है। वो दोनों बॉक्सर्स में होते हैं अभी। और हमारा जो जान है वो ईबो को सर्कुलेट करने लगता है उसके पूरे बॉडी में। हम तो उनके दोनों के बॉडी में अलग से एक सेंसेशन होने लगता है। और उसके बाद वो दोनों बॉक्सर्स भी उतार देते हैं। बट हमारा ईगो है जो बहुत ज़्यादा डरने लगता है। वो कहता है कब मुझे पता नहीं कैसे होगा। तो हमारा जान उसको किस करके बोलता है तुम टेंशन मत करो, मैं जेंटल रहूँगा। और उसके बाद हमारा जो जान है हमारी ईगो को प्रिपेयर करने लगता है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। हमारा जो जान है वो हमारी ईबो को बहुत ज़्यादा प्यार से केयरिंग से उसके साथ इंटीमेट होता है। बट हमारी ईबो का फर्स्ट टाइम था, उसका ब्लड निकलता है क्योंकि वो वर्जिन था। और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, उसको दर्द होता है। बट दर्द तो थोड़ी देर का है। उसके बाद हमारा ईबो भी एडजस्ट हो जाता है। और उसकी एवरीडे नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं ये शुरू ख़त्म करता हूँ। उनकी जो रोमांटिक नाइट बहुत देर तक चलता है फ्रेंड्स, करीब सुबह के 5 बजे तक। और हमारा ईबो तो बेहोश हो जाता है और हमारे जान की बाहों में आ जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट दिन देखते हैं। वो दिन 2-3 दिन स्क्रिप हो जाता है उसके बाद। और उन दोनों के वापस कैलकटा आने का दिन हो जाता है। और अब तो वो दोनों बहुत ज़्यादा लवी डवी बन गए हैं। इन कुछ दिनों में हमारे जान और ईबो तो हर दिन इंटीमेट होते हैं। और वो दोनों बहुत ज़्यादा अब कपल्स की तरफ हाथों में हाथ डाले ऐसे घूमने जाते हैं। तो वो दोनों कलकत्ता वापस आ जाते हैं। और आने के बाद हमारा जो ईवो है उसको तो अभी जान को थोड़ा और घुमाना था। उसको कलकत्ता तो दिखाया नहीं जान को। तो हमारा जो ईवो है वो कहता है कि जान को आप होटल में जाइए, मुझे घर जाना होगा। पर हमारा जान का जो होता है ईवो को छोड़ना नहीं चाहता। वो उसको ऐसे गले में कह के हक कर लेता है, बोलता तुम भी चलो मेरे साथ। तो हमारा ईवो कहता है नहीं का मुझे घर जाना होगा, माँ नानी माँ नानू जी मेरा वेट कर रहे होंगे। तो हमारा जान कहता है कि या मैं जा सकता हूँ। तुम्हारा ईवो कहता है नहीं, आप जाके पहले रेस्ट कर लीजिए, मैं आपसे शाम को आके मिलता हूँ। तो हमारा जो जाना है वो तो कहता है ठीक है। तो हमारा ईवो घर चला जाता है। बेल बजने के शुरू में हमारा जो ईबो की माँ होती है वो जाके हमारे ईबो को जब ही देखता है वो आके हक कर लेते हैं। और हमारे जो ईबो के ईबो आके बोलता है माँ, नानू जी मैं वापस आ गया हूँ, ऐसा कहता है हमारे ईबो। तो हमारा जो उसके नाना है वो कहता है ईरान बेटा। और उसकी नानी कहता है ये आ गया ये लड़का फिर से, इतना चिल्ला क्यों रहा है, ये पागल वागल हो गया है क्या, पकला गया है लगता है। और वो की जो माँ होती है उसको हक करके वो बोलता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो हमारी वो कहता है मैंने भी आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया। पर उसकी नानी माँ थोड़ी मुखचड़ी होती है, मतलब थोड़ी बात बात सुनाती है। बोलता है तूने खाना वाना नहीं खाया क्या। ये लड़का लगता है खाना वाना सब खाना भूल गया है अपने काम के चक्कर में। देखो शरीर कैसा हो गया इसका, भुना हुआ मुर्गी की तरह। और ये बात सुन के तो सब हंसने लगते हैं। और हमारा जो ईवो है वो थोड़ा सा नटखट मुस्कुराहट के साथ उसकी नानी को कहता है ओ मेरी हॉट एंड सेक्सी नानी, आपको मेरी इतनी फिक्र है अपने बॉयफ्रेंड की। और ये बात सुन के तो घर में फिर से जंग छिड़ जाती है। उसकी नानी हाथ में बेलन पकड़ के उसको दौड़ाती है, इधर से उधर उधर से इधर। और हमारा ईवो कभी इस सोफ़ा से उस सोफ़ा जंप करता है, कभी इस यहाँ से वहाँ। और हमारी जो प्यारी सी ईबो की मम्मा है और ईबो के नानू है, उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा है।
और उसके बाद वो दोनों जब तक ईवो के पिछवाड़े में उसकी जो नानी है एक बेलन से नहीं लगा देती, तब तक तो वो शांति से नहीं बैठने वाली। बोलता है अब चुपचाप बैठो, श्रेया अपने बेटे को ऐसे नहलाओ, सुबह हाथ कहाँ से पता नहीं आके ऐसे घर में ऐसे उछल कूद कर रहा है, जा जाके नहा। तो हमारे ईवो जाके नहाने जब बाथरूम में अंदर घुसता है तो अपने बॉडी को जब देखता है आईने के, तो बहुत ज़्यादा शर्मान लगता है, क्योंकि जो जान जो है ना उसके बॉडी में पूरा लव बाइट जैसे देख के उसका बॉडी पूरा लाल लाल हो गया है। तो हमारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस बात को सोच के। तो बहुत ज़्यादा रेस्ट करता है, खाता है पीता है, और उसके बाद शाम को जब जाता है से रूम, तो ऐसे कहता नहीं कि ऐसे रूम के अंदर घुस जाता है, तो जान को किसी के साथ बात करते हुए सुनता है। हाँ, मैंने वो सब उस लड़के के साथ किया तो क्या हुआ, ये बस एक वन नाइट स्टैंड था, ये इट्स जस्ट अ फन, इसमें कुछ नहीं होता है। तो बोलता है मुझे किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, और वैसे भी मैं तो बहुतों के साथ ये सब कुछ कर चुका हूँ, ये सब तो मेरे लिए कोई भी नई चीज़ नहीं है, ये तो होता रहता है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात क्या है। और ये बात सुन के हमारे ईवो का दिल टूट जाता है फ्रेंड्स। तो हम आगे आगे में स्टोरी में देखेंगे क्या होता है।